गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफी टाइम बाद आज अपन लेके आए हैं एक नई सीरीज क्लास 12th के लिए। जैसे आपने देखे कि ब्लूप्रिंट आ चुका है, क्लास 12th का भी आ चुका है, क्लास 10th का भी आ चुका है बोर्ड का। तो उसी बोर्ड के ब्लूप्रिंट के आधार पर ही कुछ मैंने विभाजन किया है, जो आप इस तरह से देखिए कि भाई किस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आने हैं, कितने नंबर्स के आने हैं, किस में से आपको ज्यादा पढ़ना है, किस में से कम पढ़ना है, किस में से कैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, छोटे किस में से पढ़ने हैं, बड़े किस में से पढ़ने हैं। तो ऐसे ही अपन एक सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, हमारे ये ऑफलाइन जो कोचिंग चलता है धराचार्य क्लासेज पटकी चौराहे जोधपुर पे। ठीक है, अब आप इसको ऑनलाइन पे देखिएगा, ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर कि जो ये 12th का आरबीसी का विभाजन दिया हुआ है। विभाजन देने का मतलब ये है कि आपके पास 4 तरह के यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे इस बार। एक 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का। अब ये 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क्स के 32 मिलेंगे। अब इस 32 क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव भी होंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले भी होंगे और वन लाइनर होंगे। अब तीनों एक ही जैसे होते हैं, इसलिए मैंने तीनों को कमेंट करके 32 क्वेश्चन लिख दिए। फिर 2 मार्क्स के आपके 12 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं और 4 मार्क्स के आपके 3 आते हैं। ये दोनों स्टार किए हुए हैं। स्टार का मतलब ये है कि जो 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। कहने का मतलब है हमारे पास 7 क्वेश्चन नहीं 14 क्वेश्चन होंगे, उन 2 में से आपको एक एक करना है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से देखिएगा यहाँ पर। और साथ में इसका टाइम भी है कि 1 मार्क्स के करने के लिए टाइम होता है 80 मिनट्स, 2 मार्क्स के लिए 45 मिनट्स और 3 मार्क्स के लिए 35 और 4 मार्क्स के लिए भी 35। तो टोटल आपके पास 195 मिनट्स का ये पेपर होगा। उसमें इस टाइम को विशेष तौर पर ध्यान रखना, किसको कितना टाइम देना है और कैसे क्या करना है। हम आगे के वीडियोस में भी आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को लिखना है, कॉपी के अंदर कैसे करना है, ये अच्छे से आप देखिएगा। पहले हम इस ब्लूप्रिंट के आधार पर देखते हैं कि हमारे पास जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, वो आपके टोटल 3 मार्क्स का है, जिसमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और एक 2 मार्क्स का होगा। फिर अगला चैप्टर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, जो हो सकता है आपके लिए बहुत टेढ़ा पड़ता होगा, पर अब ये टेढ़ा काम नहीं है क्योंकि सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 1 1 के 4 क्वेश्चन आएंगे। फिर अपन बात करेंगे मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे 3, एक 1 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, टोटल 5 मार्क्स का। डिटरमिनेंट की बात करें 1 मार्क्स के 3 और एक 2 मार्क्स का, तो टोटल ये भी 5 मार्क्स का हो गया। फिर आगे बात करें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसमें भी आपके देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल 8 मार्क्स का आपका चैप्टर है। फिर लास्ट में आप देखिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग जो आपको दिख रहे हैं वो भी बिल्कुल छोटा कर दिया। ये 2 मार्क्स का आएगा और बाकी सारे 1 मार्क्स के आएंगे और 1 मार्क्स वाले सिर्फ 1 या 2 लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं। अब आप आगे देखें इंटीग्रेशन का, यहां तक तो कोई 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं था। अब हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन याद रख लेना। आपके प्रॉपर्टी के बेस पे जो 7.11 है, मतलब 7.11, उसमें से 100% क्वेश्चन मिलना है आपको। ठीक है, और एक 3 मार्क्स का जो नॉर्मल इंटीग्रेशंस करते हैं, कुछ होते हैं जैसे पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड पर आधार पे वो क्वेश्चंस आएंगे। फिर आगे बात होती है आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो 1 1 2, 2 1 के, एक 2 मार्क्स का, और वो भी आसान है क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है आपके, दोनों एक्सरसाइज अब नहीं है सिलेबस में। आगे है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 1 1 1 और एक आएगा आपके 3 मार्क्स का। फिर आगे आए अपन वेक्टर अलजेब्रा, तो वहां पर भी देखो आप सारे छोटे छोटे 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके और एक 2 का, टोटल 7 मार्क्स। और 3D के अंदर 1 1 और 3 और 4 मार्क्स का, टोटल 9 मार्क्स। और लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर ग्राफ आएगा, एक एक्सरसाइज है अभी आपके सिलेबस में 12.1 और उसमें से एक ग्राफ मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। और लास्ट आपकी प्रोबेबिलिटी है, तो 1 1 2 3, जिसमें 3 मार्क्स का आपके बेस थ्योरम का 101% क्वेश्चन आना है। अब देखो जो गोले लगे हुए हैं 3 4 3, यहाँ पे 3 4 4 और 3, ये टोटल 7 क्वेश्चन है। पहले हम अगला जो अपना वीडियो आएगा उस वीडियोस के अंदर हम 3 और 4 मार्क्स की बात करेंगे। जैसे 3 और 4 मार्क्स के लिए हमारे पास चैप्टर 1 2 3 4 और 5, ये 5 चैप्टर हैं। इन पांचों चैप्टर के मिला के हमारे पास लगभग 50 क्वेश्चन होंगे।
उस 50 में से आपको 14 क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ऑप्शन से मिला के। तो आप अगर 50 क्वेश्चन तैयार करोगे तो आपको 101% उसमें से 14 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला काम आपको 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को तैयार करना है। तो आगे आने वाले 2 या 3 वीडियोस में आप देखेंगे कि कंप्लीट हम 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पहले करेंगे, फिर हमारा अगला जो वीडियो आएगा वो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स वाले आएंगे। तो कुल मिला के इन सबको मिलाएं अपन तो आपके ये लगभग आप मान लो 10 वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड, जहां आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक लिमिटेशन होगी कि टोटल आपके जो आने वाले क्वेश्चन है 51 और ऑप्शन मिला के 58, और मैं आपको लगभग 150 के लगभग क्वेश्चन करूंगा, मतलब 58 आने हैं और 3 गुणा, उन 3 गुणा में से 100% है कि आपको अटवन के अटवन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बड़े आराम से और ध्यान से हमारे अगले वीडियोस में देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, जिससे आपके साथ पढ़ने वाले दोस्तों को भी हेल्प मिल सके, वो भी अच्छे से तैयार कर सके। कुछ जो समय बचा है अभी आपके पास, शायद 29 फरवरी को आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो 2 महीनों के अंदर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिएगा 10 वीडियोस में करोगे, 10 वीडियो कोई लंबे चौड़े नहीं होंगे, 30 से 35 मिनट 30 से 40 मिनट इतने ही वीडियोस होंगे। तो आप मान के चलो 3-4 घंटे की टोटल क्लासों के अंदर आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर पाएंगे। तो आराम से और ध्यान से आगे की हमारे वीडियोस देखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा चैनल है मैथ्स प्लस। थैंक यू।